आप सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल विदाउट जीसस नो लाइफ। ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस खरूब देश में आपका। आज का हमारा विषय है कि बाइबल में परमेश्वर ने पानी को दो भाग कितनी बार किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको नहीं पता तो बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने पानी को यानी कि समुद्र को यानी कि नदियों को परमेश्वर ने 5 बार 2 भागों में कर दिया। आप अंत तक बने रहे तो आपके जीवन के अंदर भी जो भी परेशानी है, मुश्किल है, ऐसे जो काम है जो बन नहीं पा रहे, अगर आज आप इस वचन को सुनेंगे तो आपके बिगड़े हुए काम जो कि शैतान ने रोक रखे आज यीशु मसीह के नाम से वो सारे बंधन टूट जाएंगे। और दूसरा, आज आपको देखने को यहां पे मिलेगा कि यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो अंत तक बने रहे। आज मैंने जो यहां पे हेडिंग परमेश्वर ने मुझे बोला लिखने के लिए वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर हेडिंग लिखी हुई है मैंने, बाइबल में परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह का पानी पर अधिकार। हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि पानी पर बहुत चिन्ह और चमत्कार हुए, और न्यू टेस्टमेंट में यानी कि नए नियम में भी यीशु मसीह के द्वारा बहुत से पानी पर चिन्ह और चमत्कार देखने को हमें मिले। क्या पुराने नियम और नए नियम का परमेश्वर एक ही परमेश्वर है? ये इसी वचन में आज आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। यहां पर जो मैंने लिखा है, पुराने नियम में यहोवा का नाम से हम परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। और नए नियम में यीशु मसीह के नाम में, और ये दोनों नाम एक ही नाम है। हालेलुया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप बाइबल को लेके बैठे, क्योंकि खोज में जब तक आप नहीं उतरेंगे तब तक आपके बिगड़े हुए काम भी कभी बनेंगे नहीं। अगर अपने काम को बनाना चाहते हो, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगना चाहते हो, तो बाइबल को उठाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो चलिए शुरू करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो पहली बार जब परमेश्वर ने पानी को 2 भाग में किया था, तो मैं भी पहले सिर्फ एक ही बात को जानता था कि मूसा के समय परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में कर दिया। मगर जब मैं बाइबल की स्टडी, आज से 3 साल हो गए मुझे बाइबल स्टडी करते हुए, तो मैंने जो पाया यहां पे परमेश्वर का आत्मा ने मुझे जो बताया, पवित्र आत्मा ने, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो पानी 2 भागों में सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा उत्पत्ति 1 और उसका 6वां अध्याय। जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, उत्पत्ति 1 का 6 में, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। क्या बोला? कि जल 2 भाग हो जाए। 7वें में लिखा है, तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। एक मात्र ये बाइबल ही ऐसी है जो हमें यहां पर बताता है कि सब कुछ परमेश्वर ने इस दुनिया में पूरे ब्रह्मांड को रचा है। तो आपने देखा यहां पे क्या हुआ, पानी 2 भागों में हो गया। यानी कि क्या हुआ कि पृथ्वी के ऊपर क्या था, पूरा जल ही जल था, पूरा जल जल। जब हम उत्पत्ति 1 और उसका 2 देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यानी कि पूरा पानी पानी था, उसके ऊपर कौन मंडराता था? परमेश्वर का आत्मा, यानी कि खुद परमेश्वर, यानी कि पवित्र आत्मा, यानी कि यीशु, यानी कि यहोवा, जो भी आप कहे वो एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। और वहां पर क्या होता था? पानी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। परमेश्वर ने पहली बार यहां पर पानी को 2 भागों में कर दिया, जो आप देख सकते हैं कि आज समुद्र जो है, सबसे पहला उदाहरण, समुद्र परमेश्वर के द्वारा ही बनाया गया। चाहे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आप चले जाओ, जहां पर आपको समुद्र मिलेंगे वो परमेश्वर ने बनाया, नदियां मिलेंगी वो परमेश्वर ने बनाया, यहां तक कि इस पृथ्वी के नीचे पानी ही पानी है। परमेश्वर ने 2 भागों में क्या करा? पानी को बांट दिया। और आकाश क्या हुआ? आज हम आकाश देख रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पानी को 2 भागों में यहां पर बांट दिया। पहली बार यहां पर हम देखते हैं बाइबल में। फिर दूसरी बार आप सब जानते हैं मूसा के बारे में। मूसा के समय यह हुआ, आप देख सकते हैं मूसा के बारे में अगर आपको पढ़ना है, निर्गमन 14 का 21 में इस प्रकार से लिखा हुआ, जब फिरौन की सेना पीछे थी और मूसा अब परमेश्वर के लोगों के साथ आगे आगे था, वहां पर परमेश्वर ने क्या चमत्कार दिखाया। ध्यान से सुने। अगर आपके जीवन में वो एक बड़ा पहाड़ है जो टल नहीं रहा है, आपके जीवन में एक ऐसी मुश्किल है जो आपके काम बन नहीं रहे, परमेश्वर आज आपके कामों को बनाने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो क्या हुआ वहां पे? परमेश्वर चाहते तो मूसा को क्या करते? बहुत से रास्ते समुद्र के इधर उधर भी थे,
परमेश्वर चाहते तो वहां से उसको, उसकी सेना को निकाल देते बचा के, मगर परमेश्वर का यही तो काम है कि बड़े बड़े कामों को परमेश्वर करके दिखाता है हमारे जीवन में। और मूसा को वहां पर ले जाके खड़ा कर दिया ना, आगे अब पीछे कौन था? फिरौन की सेना, और आगे समुद्र था। परमेश्वर ने बोला कि अब इस समुद्र के ऊपर क्या कर, तू लाठी को मार। और जैसे ही मूसा ने लाठी मारी, वहां पे क्या हुआ? पानी दो भागों में हो गया। और वो पहली बार ऐसा हुआ जब एक सड़क दिखाई दी गई, वो समुद्र के बीच में से एक नया रास्ता बना। और वहां से जो लोग वहां पर खड़े थे मूसा के साथ, वो परेशान थे कि अब तो कोई बचने का हमारे पास चांस नहीं है, अब हम मरे जाएंगे। क्योंकि पीछे कौन थी? फिरौन की सेना, आगे क्या था? समुद्र। आगे जाएंगे तो डूब के मर जाएंगे, पीछे वो लोग मार देंगे। मगर परमेश्वर ने बोला कि मेरे पास वो रास्ता है जो किसी के पास नहीं है, क्योंकि सब कुछ का क्रिएटर मैं ही हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और परमेश्वर ने वहां पर एक ऐसा रास्ता बनाया। तो वहां से क्या हुआ? मूसा अपनी जो सेना थी, जो लोग थे, मूसा वहां से जैसे उन्हें पार करवा के जाता है और फिरौन की सेना वहां पर उनका पीछे करते हुए आती है, परमेश्वर ने क्या करा? वहां पर पानी को फिर मिला दिया। यानी कि यहां पर हमें देखने को मिलता है, कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, कितनी भी परेशानी हो, अगर हम परमेश्वर में बने हुए हैं तो परमेश्वर हमारे लिए वो सब करने के लिए तैयार है जो कि असंभव काम है। प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए वो काम करने को तैयार है। तो मेरे भाई और बहनों, आप जरूर पढ़िएगा कैसे परमेश्वर ने समुद्र के बीच में से एक रास्ता बनाया, समुद्र को दो भागों में कर दिया। अब मूसा का एक चेला था, यानी मूसा गुरु हो गया, और मूसा का एक चेला था जिसका नाम यहोशू था। यहां पर तीसरी बार परमेश्वर ने क्या करा? पानी को दो भागों में करा। हालेलुया। अब ये पानी समुद्र का पानी नहीं था, यहां पे ये पानी समुद्र का पानी नहीं था। ये पानी वो था कि जब यरदन नदी से वहां से यहोशू को परमेश्वर ने बोला तुझे यहां से जाना है, और वाचा का संदूक लेके लोगों को वहां से जाना था। परमेश्वर ने यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल करा कि लोगों को क्या? पवित्र हो। और जब वहां पर वाचा का संदूक वो लेके जा रहे थे तो पानी ऊपर से बह रहा था, यानी कि पानी बहकर आ रहा था वहां पर, और उस बहते हुए पानी को परमेश्वर ने बोला मैं इसको खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। और जैसे ही वहां यहोशू उन लोगों के साथ वहां पर पहुंचा तो परमेश्वर ने वहां क्या करा? एक दीवार सी बना दी और पानी वहीं पर स्थिर कर दिया। यानी कि वहां पर क्या दिखाया गया कि पानी को दो भागों में परमेश्वर ने यहां पर बांट दिया है। जब आप पढ़ेंगे यहोशू 3 का आप 13 से पढ़ेंगे तो आपको यहां पर यह देखने को मिल जाएगा कि यहोशू के समय परमेश्वर ने क्या करा? पानी को दो भागों में कर दिया। हालेलुया। फिर चौथी बार जब हम बाइबल के अंदर देखते हैं तो बाइबल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? एलिया के बारे में। एलिया के बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ेंगे दूसरा राजा 2 का 8 में यह लिखा हुआ है कि एलिया के पास जो चादर थी, यानी कि परमेश्वर का आत्मा एलिया के अंदर था, और एलिया के पास वो सामर्थ्य दी गई थी। परमेश्वर ने बोला कि ये जो चादर को वहां पर उस पानी में मार, और जैसे ही एलिया ने वहां पे पानी में चादर को मारा, पानी दो भागों में हो गया और वहां से एक रास्ता बना जो कि सूखा रास्ता, वहां से एक ऐसी सड़क बनी जो कि कभी बनी नहीं थी, और वहां से एलिया क्या हुआ? पार हो गया। एलिया जो था वो परमेश्वर का एक दास था जिसके द्वारा पानी में चादर मारने पर पानी दो भाग हो गया। हालेलुया। ये गुरु था, इसका एक चेला था जिसका नाम एलीशा था। एलिया के बारे में जानना होगा तो आप दूसरा राजा 2 का 8 में जब जाके पढ़ेंगे तो एलिया ने क्या करा था? पानी में अपनी चादर को मारा और पानी दो भाग में हो गया और एक रास्ता बन गया। उस रास्ते के अंदर से क्या हुआ? एलिया निकलकर बाहर आया। और यहां पर इसी प्रकार से उसका चेला जो था एलीशा, उसके द्वारा भी यह काम परमेश्वर ने दिखाया कि जब एलिया उठा लिया गया तो उसकी चादर किसके पास आई? एलीशा के पास। और एलीशा ने भी क्या करा? वो चादर पानी में मारी और पानी दो भाग हो गया। तो आपको पता चल गया कि कितनी बार परमेश्वर ने पानी को दो भागों में बांट दिया। बाइबल के अनुसार आप देखिए, वचन को उठा के देखिए, क्योंकि पहली बार परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 का 6 में बता दिया कि पानी को दो भाग में किया। मूसा के समय परमेश्वर ने बताया निर्गमन 14 का 21 में। यहोशू के बारे में बताया यहोशू 3 का 13 से जब आप पढ़ेंगे तो यहां पे परमेश्वर ने पानी को दो भागों में बांटा। एलिया के समय दूसरा राजा 2 का 8 में परमेश्वर ने पानी को दो भागों में बांटा। और साथ ही साथ एलीशा के बारे में जब हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 2 का 14 में परमेश्वर ने पानी को दो भागों में बांट दिया। यानी कि एक नया रास्ता परमेश्वर ने बनाया। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा काम है जो बन नहीं पा रहा, जो नामुमकिन है, जो पहाड़ बनकर आपके सामने खड़ा है, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करेगा तो तू उस पहाड़ को भी क्या करेगा? हटा देगा। हालेलुया। क्योंकि हम दोनों के विश्वास ने तो यह दिखा दिया, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ विश्वास को देखता है। अगर संदेह है, अगर डाउट है थोड़ा सा भी, वो काम आपका कभी नहीं बनेगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब हम दोनों के जीवन में एक पहाड़ था, हमारे पास बच्चा नहीं था, हालेलुया, और वो रास्ता हमने देखा नहीं था कि हमारी बेटी इतनी खूबसूरत है जिसका नाम ग्रेस है,
15 साल के बाद परमेश्वर ने इसको मां बनाया। और मैं सच बता रहा हूं कि हम दोनों के विश्वास को परमेश्वर ने देखा, क्योंकि हम आराधना में उठे, हम प्रार्थना में उतरे, हालेलुया, हमने परमेश्वर से बातें करी। और जब परमेश्वर ने हमारे विश्वास को देखा तो परमेश्वर ने एक ऐसा रास्ता जो कि हमें दिख नहीं रहा था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ये कभी भी मां नहीं बन पाएगी, मगर प्रभु ने बोला अगर मैं मूसा के लिए रास्ता बना सकता हूं समुद्र के बीच में, अगर परमेश्वर ने हमसे कहा कि यहोशू की तरह मैं पानी को खड़ा कर सकता हूं, रोक सकता हूं, अगर मैं एलीशा के द्वारा एक नया रास्ता पानी के बीच में से बना सकता हूं, एलीशा के द्वारा मैं बना सकता हूं, तो वही परमेश्वर हमारे जीवन में भी क्या है, नया रास्ता बनाने के लिए तैयार है। हालेलुया। अब बात यह है कि पुराने नियम के अंदर पानी के अंदर भी बहुत से चमत्कार हुए, क्योंकि आज हम मनुष्य देखो कैसे, परमेश्वर ने हमें भी बनाया, मगर परमेश्वर की बातों को हम सुनते ही नहीं है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, सिर्फ परमेश्वर की बातों को हम समझे, वचन को समझे, वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बने। अब देखिए, हम बोल सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम उठ सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम सो सकते हैं, हम सब काम कर सकते हैं शरीर के द्वारा, मगर पानी और जीव जंतु जो पानी के अंदर हैं और लोहा तक परमेश्वर की बातों को मान रहा है। लकड़ी जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, वो परमेश्वर की बातों को मान रहा है। तो चलिए देखते हैं, पुराने नियम के अंदर भी बहुत से ऐसे मिरेकल्स हैं जो कि ऐसे आश्चर्य कर्म है जो यहोवा परमेश्वर के द्वारा हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको अगर देखना हो तो एलीशा के द्वारा एक चमत्कार हुआ था कि जो कि उसके जो लोग थे, जो उसके दास थे, वो कहीं पर लकड़ी काटने के लिए गए थे। वहां पर उन्होंने जैसी कुल्हाड़ी मारी तो उसका जो लोहा था, कुल्हाड़ी का जो लोहा था वो पानी के अंदर, नदी के अंदर डूब गया। तो वहां उसके जो सेवक थे वो वहां पर आए, उन्होंने एलीशा को बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, वो लोहा जो है वो पानी के अंदर गिर गया। वो आया एलीशा ने नहीं, वो परमेश्वर से सामर्थ्य मांगता था, वो परमेश्वर की आराधना करता था, प्रभु यहोवा की आराधना करता था। और उसने जैसे ही उसको बोला कि एक लकड़ी लेके आओ, उस लकड़ी को पानी के अंदर डाला और वो लकड़ी पानी के अंदर गई और वो जो लोहा था वो उसके अंदर अटका और पानी की सतह पे कौन आ गया, लकड़ी आ गई। और एलीशा ने बोला कि अब जाओ और इसे उठा के लेकर आ जाओ। तो आप सोचो कि लोहा जो अंदर चला गया था वो ये मिरेकल था कि लकड़ी अंदर गई और उस लोहे को क्या करा, बाहर लेके आ गई। ये कोई मामूली चमत्कार नहीं था, यानी कि वहां पर परमेश्वर ने अपने कार्य को प्रकट किया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। यानी कि पानी ने भी बात मानी और लोहे ने भी बात मानी और लकड़ी ने भी किसकी बात मानी, परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर की बात हर कोई सुनता है। धरती आकाश, मेरी पत्नी आजकल अक्सर एक रोज गाना गाती है, धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के हर प्राणी उसका ही नाम लेंगे। आज जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, आज वो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है, आज वो परमेश्वर की बातों को समझ रहा है। चिड़िया, पशु, जो सुबह सुबह जो चिड़िया गाती हैं वो किसकी आराधना करती है, वो परमेश्वर की, क्योंकि वो जानते क्रिएटर कौन है। मगर आज हम मनुष्य उससे लेना जानते हैं, उसको देना नहीं जानते। तो दूसरा चमत्कार आप जानते होंगे, बाइबल में आपने पढ़ा होगा योना के बारे में। योना नबी था जिसको परमेश्वर ने कहा निनवे देश को जा और वहां जाके मेरी बातों को बता। उसने क्या करा, योना ने तर्कीश को चला गया और वहां उसने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया, जिसके कारण जिस जहाज के ऊपर वो था वहां के लोगों ने बोला ये जो विपत्ति आई है ये इसके द्वारा आई है, उसी ने बताया। और वहां पर क्या हुआ, योना को उठा के समुद्र के अंदर डाल दिया। अब देखिए वहां पे मिरेकल क्या हुआ, समुद्र के अंदर उसको डाल दिया गया। समुद्र ने उनकी परमेश्वर की बातों को सुना, क्योंकि वहां पर क्या दिखाया गया कि वहां पर एक आंधी आई, एक तूफान आया बड़ा भयंकर, परमेश्वर के द्वारा यह भेजा गया। और वहां पर क्या करा, जब योना को पानी में डाल दिया गया तो परमेश्वर की आवाज किसने सुनी, एक मच्छी ने। यानी कि मच्छ लिखा हुआ है हिंदी बाइबल के अंदर, वो क्या, एक जंतु यानी कि एक जीव ने परमेश्वर की बातों को सुना। और मैं मच्छ लिखा है, या वो मछली, मछली। तो वहां पर क्या हुआ, एक फिश आई, मछली आई और उसने क्या करा, योना को निगल लिया और 3 दिन के बाद क्या करा, उसको सूखी जगह पे, स्थल पर उसको छोड़ दिया। अब आप सोचिए, परमेश्वर की आज्ञा को पानी ने भी क्या करा, परमेश्वर की आज्ञा मानी, और जो जीव यानी कि मछली थी उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। और वहां पर एक मिरेकल देखने को मिलता है, जिसके कारण 3 दिन के बाद योना जिंदा समुद्र के अंदर से परमेश्वर ने उसको निकालकर बचाया और फिर वो कार्य को उसने पूरा करा जो परमेश्वर ने उसको दिया था निनवे में जाकर। हालेलुया। अब देखिए यहां पर तीसरा मिरेकल जो पुराने नियम में हमें देखने को मिलता है, नूह के बारे में आपने सुना होगा। नूह जो था वो परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने उससे बोला कि यहां पर पाप और बढ़ गया है, अब यहां पर क्या होगा, मैं इस दुनिया का अंत कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर ने बोला जा, सबको समझा, किसी ने बात नहीं सुनी। मगर अंत में क्या हुआ कि परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात क्या करी, एक मिरेकल है
ये भी मिरेकल है, क्योंकि 3.5 साल तक वो प्रचार करता रहा। हाँ, वो प्रचार करा, उसने लोगों को समझाया, लोगों ने समझा नहीं, मगर परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात वर्षा करी, जिसके कारण ये दुनिया में सब नष्ट हो गए सिवाय नूह की फैमिली, और जो जानवर के 2-2 जोड़े लिए थे वहां पर वो बच गए। सोचिए, आकाश से वर्षा ऐसी नहीं होती। आज दुनिया में लोग सोचते हैं, आज दुनिया क्या सोचती है, दुनिया सोचती है कि वर्षा ऐसी हो जाती है, ऐसी नहीं होती। सब कुछ परमेश्वर की मर्जी से होता है, क्योंकि 40 दिन और 40 रात वर्षा परमेश्वर के कहने पर होती रही, और क्या हुआ, पूरी दुनिया वहां पर तबाह हो गई। तो वहां पर क्या हुआ कि 40 दिन और 40 रात का एक मिरेकल ओल्ड टेस्टामेंट में हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण हमें यह पता चलता है कि पानी परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। हालेलुया। अब यहां पर एक और देखेंगे आप, निर्गमन 15 का 22 में जब देखेंगे तो पानी को मीठा करना, यहां पर जब आप देखेंगे पानी खारा था, मगर परमेश्वर ने क्या करा, उस पानी को विद इन सेकंड के अंदर, मतलब पल भर में क्या हुआ, यहां पर मीठा कर दिया। ऐसा ही कुछ चमत्कार आपको याद आ रहा होगा कि न्यू टेस्टामेंट में प्रभु ने किया था, प्रभु यीशु मसीह ने किया था, वो आगे हम देखेंगे। और आगे फिर एक जगह और है, एलीशा द्वारा पानी को शुद्ध करना, ये आपको मिलेगा, जो कि हम दोनों ने, जब हमें ये बच्चा चाहिए था, हमने इस वचन को हमारे पास 2 का 19 नहीं, हाँ, दूसरा राजा 2 का 19 में लिखा हुआ है कि वहां पर पानी क्या था, खारा था। और वहां पर क्या हुआ, एलीशा के द्वारा परमेश्वर के पास लेके गए, और वहां पर वो पानी शुद्ध हुआ। और वो जो गर्भ की बात करी गई है, वो एक, अगर जो भी बहन सुन रही है, अगर वो मां नहीं बन पा रही है, या गर्भवती नहीं हो पा रही है, या जो भाई परमेश्वर को जानता है और पत्नी गर्भवती नहीं हो पा रही, इस वचन को घोषणा करते रहे हर रोज। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि हमारी प्रार्थना इन वचनों के द्वारा ही सुनी गई। क्योंकि पंजाब के एक पास्टर थे, पास्टर प्रेम मसीह, उनके द्वारा हमें यह वचन मिला था, और इस वचन पर हमने घोषणा करी और परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर आप इसे मां बनाए। और हकीकत में आज हम दोनों मां बाप बनके इसी वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, आज हम लोग संतान से परमेश्वर ने हमें नवाजा, और आज हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। अब देखिए, यहां पर एक वचन और दिखेगा आपको, पहला राजा 17 का 1 में एलिया के द्वारा 3.5 साल ये घोषणा की गई थी, 3.5 साल तक वर्षा नहीं होगी, और ना तो ओस गिरेगी और ना तो 3.5 साल वर्षा होगी। यह आपने पढ़ा होगा। और ये बात से भी हमें क्या मिलता है कि मिरेकल हुआ यहां पे, जो परमेश्वर के नाम को उसने लेके घोषणा करी, यहोवा के नाम से घोषणा करी, वो परमेश्वर ने पूरा भी किया। 3.5 साल ना तो वर्षा हुई और ना तो ओस गिरी। और जब 3.5 साल बाद उसने बोला कि अब मेरा परमेश्वर ये करने वाला है, और वहां पर 3.5 साल बाद बड़ी भयंकर वर्षा किसके द्वारा हुई, परमेश्वर। यानी कि देखिए, परमेश्वर की आवाज को किसने सुना, वर्षा ने। 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा, और 3.5 साल के बाद जब बरसा तो वो भी, उसमें भी किसकी आवाज थी, परमेश्वर यहोवा की आवाज थी। निर्गमन 7 का 17 में परमेश्वर ने नील नदी को लहू में बदला मूसा के समय। यह भी एक अद्भुत चमत्कार था पानी के ऊपर। मेरे भाई और बहनों, अब एक बहुत अच्छा वचन आ रहा है, जिसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि प्रभु यहोवा, प्रभु यीशु मसीह एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम देखेंगे चट्टान के बारे में, कि यहां पे लिखा है मूसा द्वारा चट्टान से पानी निकालना, यानी कि निर्गमन 17 का हम 1 से 7 तक जब पढ़ेंगे तो आपको यहां पे चट्टान से पानी निकलता हुआ दिखेगा। आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि चट्टान वाली जब बात आई है यहां पर, तो फिर एक शब्द लेना बहुत जरूरी है, सनातन। आज दुनिया के अंदर सनातन 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 बहुत हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके ऊपर एक वीडियो और बनाने वाला हूं मैं, जिसमें परमेश्वर के वचन में 18 बार मैंने खुद स्टडी करी, मैं किसी के पास नहीं गया, सनातन के बारे में जो बताया गया है वो आपको मिलेगा, कि जो कि 18 बार परमेश्वर ने मुझे बताया कि बाइबल के अंदर 18 बार सनातन शब्द के बारे में लिखा हुआ। वो कभी और वीडियो में देखेंगे हम। तो देखिए, यहां पर जब मूसा के द्वारा चट्टान से पानी निकाला गया, कहां से निकाला गया, चट्टान। अब चट्टान कौन था और कैसे बताया गया, इसके बारे में हम देखेंगे। एक वचन को पहले हम देखेंगे कि मूसा का बपतिस्मा, यानी कि मूसा के बपतिस्मा के बारे में देखेंगे। ये न्यू टेस्टामेंट में हमें मिलेगा, 1 कुरिन्थियों 10 उसका 1 और 2। क्या लिखा हुआ है यहां पे, मेरे भाई और बहनों। अब यहां पर जब पुराने नियम के अंदर जब मूसा के द्वारा चट्टान से पानी, यहां पे चट्टान से पानी, यीशु ने क्या बोला न्यू टेस्टामेंट में, जीवन का जल मैं हूं। और यहां पर लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे निर्गमन 17 का 1 से 7 पढ़ेंगे तो चट्टान के बारे में आपको मिलेगा, जहां से पानी निकला था। तो ये चट्टान कौन था, ये चट्टान कौन था, इसके बारे में हम पता करेंगे, क्योंकि
यहां पर जब हम देखते हैं पुराने नियम में, तो वो यहोवा परमेश्वर मूसा के साथ रहा, एलीशा के साथ रहा और यहोशू के साथ रहा, एलिया के साथ रहा, जिसने पानी को दो भाग कर दिया, वो यहोवा परमेश्वर। अब यहां पर ये चट्टान न्यू टेस्टमेंट में क्लियर कर दिया कि वो चट्टान कौन था। तो चलिए इसके लिए एक वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 10 और उसका 1 से मैं कुछ आयत तक पढ़ूंगा। यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। यानी कि मूसा का बपतिस्मा क्या हुआ, जब वो उस समुद्र के बीच में जो परमेश्वर ने रास्ता बनाया था वहां से निकले, तो क्या हुआ, वहां पर वो बपतिस्मा हुआ उनका। हालेलुया। और लिखा है आगे, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। यीशु ने क्या कहा न्यू टेस्टामेंट में, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि वो ही यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और आगे लिखा है यहां पर, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वह चट्टान कौन था, मसीह था। यानी कि मूसा के साथ जो चट्टान देखी गई, वो चट्टान कौन था, मसीह। क्योंकि यीशु मसीह ही वो है परमेश्वर। क्योंकि यहां पर क्या बताया गया कि बाप दादा मूसा के समय की बात हो रही है, समुद्र पार करते समय वो बातें यहां पर हो रही है, और वो चट्टान की जब बात हो रही है तो इस वचन में क्लियर कर दिया गया है कि वो चट्टान कौन था, वो प्रभु यीशु मसीह नासरी थे। हालेलुया। अब यहां पर जब यह चट्टान वाली बात आ गई, तो चलो एक वचन और देखते हैं, मेरी वाइफ आपको पढ़ के बताएगी। यशाया 26 का 4 में क्या लिखा हुआ है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। आमेन। यहां पर क्या लिखा है, यहां पे लिखा है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। आमेन। सनातन चट्टान है। यहां पर क्या बोला जा रहा है, यहोवा सनातन चट्टान है। और यहां पर अभी पीछे जो वचन पहला कुरिन्थियों में हमने पढ़ा, क्या लिखा है, वो चट्टान कौन है, प्रभु यीशु मसीह। यानी कि यहां पे प्रूफ हो गया कि चट्टान यहोवा के बारे में बताया जा रहा है, सनातन चट्टान। और यहां पर उस चट्टान के बारे में बता दिया गया जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। इसलिए जब यहां पर जो शब्द लिखा है यशाया 26 का 4 में, यहां पे लिखा है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु, यहां पे देखिए परमेश्वर शब्द अभी नहीं है, यहां पे लिखा है प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। अब यहां पर प्रभु यहोवा लिखा है, तो अब एक आयत को मैं आपके सामने और पढ़ना चाहता हूं। यहां पे लिखा है फिलिपियो 2 का 11 में क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। चलिए मेरी वाइफ पढ़ेगी इफिसियो 2 और उसका 11, थोड़ा तेजी से लोगों को समझ में आए कि क्या है यहां पर। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु। आमीन। यहां पर लिखा है कि और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यानी कि वहां पर जो बोला गया है कि सनातन चट्टान कहा गया है, यहोवा प्रभु यहोवा को सनातन चट्टान। और यहां पर वचन क्या कह रहा है, हर एक जीव अंगीकार कर ले और हर एक घुटना उसके आगे टिक जाए कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है। हालेलुया। अब यहां पर आपको पता चल गया कि जो यहोवा है वही प्रभु यीशु मसीह है। अब न्यू टेस्टामेंट के अंदर जब हम देखते हैं कि न्यू टेस्टामेंट के अंदर पानी के ऊपर जब बात आती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर भी मैंने ये हेडिंग लिखी है, नया नियम यीशु का पानी पर अधिकार। वहां पर क्या था, यहोवा के द्वारा मिरेकल हुए, और यहां पर नए नियम में यीशु के द्वारा क्या मिरेकल्स हुए, क्या आश्चर्य कर्म, क्या चमत्कार हुए, उसके बारे में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही चमत्कार क्या हुआ परमेश्वर का, अकॉर्डिंग टू बाइबल। अकॉर्डिंग टू बाइबल पहला ही चमत्कार क्या हुआ, काना नगर में पहला चमत्कार हुआ, जब एक क्या था, विवाह था, और वहां पर यीशु और यीशु के चेले थे, उनको वहां पर न्योता दिया गया था। और जब यीशु वहां पर पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ, दाखरस खत्म हो गया। और यीशु को वहां पर पहला चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने, यीशु ने वहां पर लोगों को दिखाया। जो पानी था वहां पर कितने मटके थे, 6 मटके पानी से भरवा दिए गए। और वहां पर यीशु ने क्या करा, वहां पर जो भी परमेश्वर ने क्या करा, उन मटकों में जो पानी था उसको किस में बदल दिया,
दाखरस। हालेलुया। पहला चमत्कार काना नगर में पानी पर ही चमत्कार परमेश्वर ने दिखा दिया, क्योंकि ये कौन है? ये वही है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने क्या बोला कि तुम ये विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो तुम सब अपने पापों में मरोगे। हालेलुया। तो यहां पर पहला चमत्कार काना नगर में पानी के द्वारा ही परमेश्वर ने कर दिखाया। और फिर दूसरा चमत्कार जो हुआ, राज कर्मचारी यानी कि सूबेदार, तो सूबेदार के पुत्र को चंगा करना, यह दूसरा चमत्कार बाइबल के अनुसार है। अगर आप चाहें तो पानी को दाखरस में बनाना, यहां पे ये लिखा है, यूहन्ना 2:11 में लिखा है। और राज जो कर्मचारी जिसके पुत्र को परमेश्वर ने चंगा किया था, यूहन्ना 4:54 में पढ़ेंगे तो आपको यहां पर दूसरा चमत्कार मिल जाएगा। और फिर एक चमत्कार और देखने को मिलेगा, पानी के अंदर ही मछली के मुंह से सिक्का निकालना, यह आपको मिलेगा मत्ती 17:27। बाइबल लेके बैठिए और इन चमत्कारों को आप पढ़िए, क्योंकि मैं ही बता दूंगा सारा तो कैसे होगा। बाइबल लेके बैठिए कि यीशु ने नए नियम के अंदर कितने चमत्कार किए। और देखिए, सबसे बड़ा जो चमत्कार था वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आज हमारे जीवन में भी हो रहा है। आपको पता है यहोवा परमेश्वर ने क्या करा? मूसा को सिर्फ एक बार जलता हुआ पेड़ दिखाया और मूसा ने पूरी जिंदगी परमेश्वर को दे दी। हालेलुया। यहां पर यहोशू और ये जो एलिशा, जितने भी पुराने नियम में परमेश्वर के सेवक नबी थे, परमेश्वर ने इनको क्या दिखाया कि यस आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड। हालेलुया। उसके बाद उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। वो वचन के सुनने वाले नहीं, वचन पर क्या हुआ? चलने वाले बन गए। और वहां से परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को उन पर प्रकट किया। अब न्यू टेस्टमेंट के अंदर क्या हुआ? जब ये काना नगर से ये पहला चिन्ह और चमत्कार देख के निकले प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु के चेले, और दूसरा भी चमत्कार देखा। ऐसी परमेश्वर ने बहुत से चमत्कार किए, मगर जब एक चमत्कार वहां पर हुआ कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर उपदेश दे रहे थे समुद्र के पास, और वहां पर प्रभु के चेले जो थे पूरी रात क्या हुआ? वो मछली पकड़ रहे थे, मगर एक भी मछली उनके हाथ नहीं लगी, एक भी मछली उनके हाथ नहीं लगी। मगर क्या हुआ वहां पर? जब आप देखेंगे, ये लिखा है लूका 5 और उसका 1 से आप 11 तक पढ़ लेना। वहां पर प्रभु ने क्या बोला? पतरस को बोला कि चलो तुम बीच में लेके चलो नाव और वहां पर जाल डालो और वहां पर तुम्हें मछली मिलेगी। और ऐसा ही हुआ। वहां पर जैसे उन्होंने जाल डाला तो वहां पर क्या देखने को मिलता है कि पूरा जाल इतना भर गया कि जाल फटने लगा। वहां पर लोग बुलाने लग गए कि हमारी हेल्प करो। तो यहां पर प्रभु के जो चेले थे वो पहली बार इतने शॉक्ड हुए, क्योंकि वो दिन रात वही काम करते थे, मच्छी का ही काम करते थे, मछुआरे थे। मगर उनके जीवन में क्या होता था? पूरी पूरी रात वो लोग जाल डालते थे। कभी तो मछली पकड़ी जाती थी थोड़ी, और कभी नहीं पकड़ी जाती थी। मगर उन चेलों ने देखा ये कौन है जो एक बार बोलता है कि वहां जाल डालो और मछलियां इतनी भर जा रही है कि जाल फट जा रहे हैं। हालेलुया। और वहां पर उनके चेलों ने क्या करा? प्रभु यीशु मसीह को फॉलो किया और विश्वास करना शुरू करा। हालेलुया। ये बात इसलिए मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों कि आज प्रभु ने हमारे जीवन में भी क्या करें? चिन्ह और चमत्कार सबके जीवन में परमेश्वर करता है। मगर हम परमेश्वर के पास आते तो हैं, मगर कुछ समय के बाद हम परमेश्वर के से दूर हो जाते हैं। मगर क्या हुआ? दूसरी बार यहां पर एक बार फिर परमेश्वर ने, पता ही है, यही चिन्ह और चमत्कार कब करा? चेलों के जीवन के अंदर, जब यीशु मसीह मरे, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और वो वहां से जब एक बार जो चेले थे वो फिर पूरी रात क्या कर रहे थे? मछली पकड़ रहे थे। और वहां पर क्या हुआ? यीशु अचानक वहां पर आकर प्रकट हुए। और वहां ये आपको देखने को मिलेगा, यूहन्ना 21:1 से लेकर जब 14 तक आप पढ़ेंगे तो ये पूरी जो स्टोरी है वहां पर आपको देखने को मिलेगी कि वहां पर क्या हुआ? यीशु आकर खड़े होकर यीशु ने कहा कि क्या हुआ, तुम्हारे पास है कुछ मछलियां? तो चेलों ने मना कर दिया, हमारे पास मछलियां नहीं है। और यही शब्दों का इस्तेमाल पहले किया और अब भी यहां पर प्रभु को बोला कि हमने पूरी रात क्या करा? परिश्रम किया, मगर हमारे हाथ मच्छी फिश नहीं आई। तो प्रभु ने फिर वहां पर बोला कि दाहिने हाथ पे क्या करो? जाल डालो। और जैसे ही उन्होंने जाल डाला तो वहां पर क्या हुआ? बहुत सारी मछलियां उनके जाल के अंदर, 153 मछली वहां पर क्या हुआ? उनके जालों के अंदर आकर फंस गई। हालेलुया। अब जब यहां पर यीशु ने ये बातों को बोला तो परमेश्वर ने उनसे बहुत सी बातों को बताना चाहा कि अब मैं यहां से जा रहा हूं, अब जो कार्य है पवित्र आत्मा में होकर तुम करोगे, क्योंकि प्रभु ने पहले ही उनको कह दिया था अब मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि यहां पर एक मिरेकल हुआ कि जो कि खुद चेलों की जिंदगी में हुआ। हमारे जीवन में भी बहुत से चिन्ह और चमत्कार होते हैं मेरे भाई और बहनों, मगर हम क्या करते हैं? मुंह पर चुप्पी डालकर बैठ जाते हैं। हम लोगों के पास जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को हम नहीं देते, जिसके कारण हमारे बहुत से काम रुक जाते हैं। हालेलुया। अब देखिए,
आगे लिखा है मरकुस 16 का 14 से जब हम पढ़ेंगे तो विश्वास और बपतिस्मा के बारे में परमेश्वर ने क्या बोला। क्योंकि देखिए जब यीशु जीवित हुए, तो मैं ये वचन आपके सामने पढ़ूंगा मरकुस। देखिए अब मेन बात यह है कि जब यहां पर चेलों को परमेश्वर, जब यीशु मसीह जीवित हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो वहां पर प्रभु ने क्या आज्ञा दी। अब लोगों को समझ में नहीं आती है बात, क्योंकि यीशु ने जाते समय क्या बोला। देखिए पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उसकी प्रतीति ना की थी। फिर क्या हुआ, और उसने, यानी कि किसने, यीशु मसीह ने, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। अब यहां पर 2 पॉइंट आते हैं कि यीशु ने अपने चेलों को क्या बोला कि तुम जगत में जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे और जो बपतिस्मा ले उसी के लिए क्या है, स्वर्ग है। अदरवाइज जो विश्वास नहीं करे और बपतिस्मा न ले उसके लिए कभी भी स्वर्ग नहीं होगा। हालेलुया। अब हमारे जीवन में 2 बातें होती है, हम प्रचार तो करते हैं यीशु मसीह का, मगर हम लोगों को बपतिस्मा के बारे में नहीं बताते। क्या फायदा है? कुछ फायदा है? जब लोगों को यीशु के बारे में बता रहे हैं तो मेरे भाई और बहनों ध्यान रखें, अगर व्यक्ति को बपतिस्मा के बारे में नहीं बताया तो हमारे प्रचार करने का कोई भी फायदा नहीं है। आज लोग सिर्फ यीशु का प्रचार कर रहे हैं, बपतिस्मा के बारे में नहीं। और जब मैं प्रचार करता हूं, मेरी पत्नी गवाह इस बात की, चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हो, चाहे कितनी भी मुश्किलों में हो, मैं एक ही बात बोलता हूं, विश्वास करो और बपतिस्मा लो और उसके बाद तुम्हारा उद्धार होगा। यानी कि परमेश्वर आपके जीवन में वो सोते निकाल देगा, वो पानी के झरोके डाल देगा, वो जो तुम्हारे जितने भी गुनाह है, पाप है, मुश्किल है, उस लहू के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा, सारे साफ कर देगा। मेरे भाई और बहनों, यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि यीशु ने अपने चेलों को इसीलिए भेजा, ये चिन्ह और चमत्कार क्यों दिखाए पानी के, उनका एक ही मकसद था प्रभु यीशु मसीह का। ये सारी बातें क्यों हो रही है कि सिर्फ हमें यीशु का प्रचार करना है और लोगों को बताना, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा और परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनने वाला नहीं, परमेश्वर के वचन पर चलने वाला बन जाएगा, वो उस राज्य में प्रवेश कर देगा जिस राज्य के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हालेलुया, चुना है। हालेलुया। अब देखिए जब यहां पर नए नियम के अंदर पानी की बात आती है तो यहां पर लिखा है, यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो मैं आपको एक साइन देता हूं, यहां पर लिखा है जीवन ही जल है। यानी कि इस दुनिया में, यानी हमारे शरीर के अंदर भी क्या है, 75% जल है, पानी है हमारे शरीर के अंदर। अगर हमारे शरीर के अंदर पानी ना हो तो हम मर जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है बिना पानी के कुछ भी नहीं है, बिना पानी के कुछ हो ही नहीं सकता, और रोटी के बिना भी कुछ नहीं हो सकता, भोजन के बिना कुछ हो सकता है, एक ना एक दिन मर जाएंगे हम। तो आपको यहां पर इस वचन में देखने को मिलेगा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जीवन क्या है? पानी। आज इस दुनिया में क्या है? पानी हमारा जीवन है। इस दुनिया के अंदर अगर पानी ना हो तो सब मर जाएंगे, मगर यीशु ने कहा जीवन मैं हूं। अगर कोई यीशु के पास आएगा तो वो ना कभी मरेगा, ना वो कभी प्यासा रहेगा और ना कभी वो भूखा होगा। क्योंकि आगे जब हम देखते हैं, यूहन्ना 4:14 में लिखा है, सामरी स्त्री के बारे में आप जरूर पढ़ें। यहां पे लिखा है, यीशु ने कहा परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वह उससे एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। आज वो पानी क्या है? आज वो पानी क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, उतना ही लोग हालेलुया, यस, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन ही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पर हम चलने वाले बन गए तो वो सारी चीजें हमें मिल जाएगी जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार कर रखा है। आज लोगों को लगता है किस पानी की बात कर रहे हो, मैं कहता हूं वो पानी क्या है? परमेश्वर का वचन। यानी कि क्या? पवित्र आत्मा पाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाओ। यीशु हमारे अंदर है तो कैसे होगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरा मंदिर हो और मैं तुम्हारे अंदर
वास करता हूं। जब हम इस शरीर आत्मा प्राण को पवित्रता में लेके चलेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा, तो क्या होगा, जो हम कहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हो जाएगा। हालेलुया। और बहुत सी आत्माओं को हमें परमेश्वर के पास लेकर आना है। हालेलुया। तो आगे हम देखेंगे एक वचन और, यूहन्ना 11:25 में लिखा है, यीशु मसीह ने यहां पर लाजर की बातें, आपको पता होगा लाजर के बारे में लिखा है। वो लाजर मर गया था, 4 दिन से कब्र बंद थी, और यीशु ने क्या करा, 4 दिन के बाद लाजर को क्या करा, जिंदा किया। और फिर उसकी बहन से क्या बोला, 25 में देखेंगे, यूहन्ना 11:25 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुरुत्थान यानी कि पुरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। यहां पर जीवन शब्द फिर परमेश्वर ने कहा। पुरुत्थान कौन है, परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर पुरुत्थान है और परमेश्वर ही क्या है, जीवन। जैसे पानी है, पानी जीवन का जल है, ऐसे है ना, पानी जीवन का जल है, ऐसे यीशु ने क्या बोला, यीशु ने उससे कहा, पुरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यानी कि पानी कौन है हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह। बिना यीशु मसीह के हम जीवित नहीं रह सकते। और वो किस जीवन की बातें कर रहा है, वो किस जीवित रहने की बातें कर रहा है, वो इस दुनिया की नहीं। इस दुनिया में तो हमने मरना ही है, जो आया है वो मरेगा ही, मगर जो यीशु के वचनों पर चलेगा, यीशु को खुदा मानेगा, यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानेगा और यीशु ही प्रभु मानेगा और उसके वचन पर चलेगा, वो फिर कभी ना मरेगा। जिस दिन स्वर्ग और नरक का न्याय होगा, हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे, फिर हम कभी नहीं मरेंगे, अनंत जीवन में हम प्रवेश कर जाएंगे। और जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलेगा, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेगा, वो कहां जाएगा, नरक के कुंड में जाएगा। हालेलुया। तो फिर मैं एक वचन और आपके सामने पढ़ के बताता हूं, यूहन्ना 6:35 में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वह कभी भी भूखा ना रहेगा और वो कभी ना मरेगा। यीशु ने कहा, जीवन का जल मैं हूं। हालेलुया। ये किसके बारे में परमेश्वर ने बोला, इसी के बारे में बोला जो बपतिस्मा लेगा और यीशु पर विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेके क्या करेगा, प्रभु भोज में शामिल होगा। हालेलुया। पुराने नियम में आपने देखा कि वहां पर क्या हुआ, वहां पर पानी दिया गया, चट्टान से पानी निकला, एक ही आत्मिक भोजन वो लिया करते थे। और यहां पर न्यू टेस्टामेंट में प्रभु यीशु मसीह मरे, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उससे पहले प्रभु ने अपने चेले को क्या दिया, रोटी दी तोड़कर, यानी कि अपना बदन और अपना लहू जो था परमेश्वर ने अपने चेलों को दिया और बोला, जब तक मैं ना आऊं वापिस तुम्हें लेने के लिए, तब तक मेरी यादगार में ऐसा ही किया करो। क्योंकि जो ये विश्वास करेगा, जो विश्वास, सबसे बड़ी बात है, विश्वास करेगा यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। ही इज अ लॉर्ड, ही इज ए गॉड। और जब जो यीशु पर विश्वास करेगा और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, यीशु की इच्छाओं पर चलेगा और वो विश्वास के साथ ईमानदारी से बपतिस्मा के बाद क्या लेगा, प्रभु भोज, तो वो कभी भी ना भूखा होगा और ना कभी प्यासा होगा और ना वो कभी मरेगा, अनंत जीवन में वो प्रवेश कर जाएगा। यानी परमेश्वर ने क्या बोला, वो स्वर्ग के लिए तैयार हो जाएगा। मेरे भाई और बहनों, अब देखिए यहां पे एक वचन और है, तूफान को शांत किया। तूफान को क्या करा, परमेश्वर ने शांत किया। और ये मिलेगा आपको लूका 8:22 में, आंधी और पानी को डांटा। किसको डांटा, आंधी और पानी को डांटा। वहां पर क्या हुआ, यीशु के जो चेले थे वो की एक बीच भंवर में फंस गए थे, यानी कि समुद्र के बीच में फंस गए और वहां पर आंधी तूफान आ गया और यीशु सो रहे थे। हालेलुया। और वहां पर लोगों ने क्या करा, चेलों ने क्या करा, यीशु को चिल्लाना शुरू करा, प्रभु हमें बचा, प्रभु हमें बचा। और देखिए कितनी खूबसूरती के साथ लिखा है कि बीच समुद्र में, बीच डगर में वो फंसे हुए थे और वहां पर यीशु खड़े हुए और यीशु ने क्या करा, आंधी को भी डांटा और तूफान को भी डांटा और किसको, पानी को। बाइबल में लिखा, पढ़ सकते हैं यहां पे, डांटा। जब आप लूका 8:22 में पढ़ेंगे तो लिखा, पानी को डांटा। कौन हो सकता है जो पानी को डांटे और पानी उसकी सुन ले? कौन हो सकता है जो आंधी को डांटे और आंधी थम जाए? हालेलुया। वो सिर्फ एक नाम है, सच्चा नाम है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए पानी पर अधिकार किसका है, जिसने उसको बनाया है। हालेलुया। जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। हालेलुया। ये भी शब्द एक जगह लिखा है, पानी से कहा शांत रहे। हालेलुया। पानी से कहा शांत, हाँ, शांत रहे और थम जा। मरकुस 4:39 में, मरकुस 4:39 में जब पढ़ेंगे तो लिखा है, पानी से कहा शांत हो जा। हालेलुया। और पानी वहां पे क्या हुआ, बिल्कुल शांत हो गया। उसी का नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो कि यहोवा। ये हुआ क्यों?
हाँ, क्योंकि ये परमेश्वर, जब चेलों को पता था कि प्रभु हमारे साथ है तो डरने की बिल्कुल सही कहा। क्योंकि वो आज उनका विश्वास परखना चाह रहे थे कि इनके अंदर विश्वास है। जय हालेलुया, डर गए, बिल्कुल चेलों को बिल्कुल विश्वास ही नहीं था कि प्रभु हमारे साथ है तो हमें क्या डर। बिल्कुल। आज हमारे जीवन में भी यही बात है, बिल्कुल सही बोला इसने। आज परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, जो परमेश्वर के लिए जीता है, जो प्रभु की आज्ञाओं पे चलता है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो यीशु के आज्ञाओं पे नहीं चलते, उन लोगों के लिए नहीं है। उनके लिए कुछ भी होने वाला नहीं है, चाहे कितना भी चिल्लाते रहो, रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, नहीं होने वाला। जब परमेश्वर ने हमें ये कलाम दिया है, वचन दिया है, और हम इस वचन पर चल नहीं रहे और फिर परमेश्वर से हम उम्मीद करेंगे, तो वो काम हमारे लिए कभी भी नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा। अगर हम परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर इस वचन के अंदर परमेश्वर ने पता है क्या बोला अपने चेलों को? हे अविश्वासियों, ए अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। उनका मैं कब तक तुम्हारी सहता रहूंगा। ये सब चीजों का प्रयोग परमेश्वर ने क्योंकि वो भी परमेश्वर के चेले थे, मगर विश्वास उनके अंदर पैदा नहीं होने दिया उन्होंने खुद, क्योंकि वो यीशु के साथ थे। आज सोचे मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा हमें दिया गया, पवित्र आत्मा हमारे को बोला गया कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और अगर हमारे अंदर परमेश्वर है, उसके बाद भी अगर हमारा कोई काम नहीं बन पा रहा है, दैट्स मीन्स कि हम परमेश्वर के वचन पर अभी चल नहीं रहे। हालेलुया। हमारे अंदर कमी है, हमारे अंदर विश्वास की कमी है, हम संदेह करने वाले। वहां पर ये शब्द लिखा है प्रिया कि संदेह करते हो तुम, अविश्वासी लोग, तुम संदेह भी करते हो। अरे तुम डांटते तो तुम्हारे मुंह से भी क्या होता? हो जाता, मगर तुमने किया नहीं, तुमने मुझे उठाया। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं था, इसलिए प्रभु ने क्या करा? अब अधिकार किसे दे दिया? हमें दे दिया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा कैसे बात करते थे? वही खुदावंद यीशु मसीह कैसे बात करते थे? एक व्यक्ति से बात करते थे। मूसा से बात करी, यहोशू से बात करी, है ना, यशाया से बात करी, दाऊद से बात करी, है ना, डैनियल से बात करी। कैसे लोगों से एक एक करके लोगों से बातें करते थे। मगर इस युग के अंदर, न्यू टेस्टमेंट के अंदर परमेश्वर का यह वायदा था, परमेश्वर ने बोला है कि मैं तो जा रहा हूं, मगर मैं एक सहायक देता हूं। वो खुद प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर ने बोला मैं एक सहायक तुम्हें देता हूं, और वो सहायक तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। और आज उस सहायक को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं। अगर हम उस सहायक की सहायता मांगे कि प्रभु हमसे ये काम नहीं हो पा रहा, प्रभु हम आपके वचन पर चल रहे, परमेश्वर को याद दिलाए। अगर हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर को हम याद दिलाएं कि परमेश्वर हम आपके वचन के अनुसार चल रहे हैं। और अगर नहीं चल पा रहे, तो मेरे भाई और बहनों, कोशिश करें, आपके सारे बिगड़े हुए काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो जाएगा। हालेलुया, बन जाएगा मेरे भाई और बहनों। और अंत में आके मैं आपको बताता हूं कि दुनिया का पानी, ये जो दुनिया में हम पानी देख रहे हैं और खाना देख रहे हैं, इसे खाएंगे 80 साल 90 साल तक हम जीवित रहेंगे। कितने साल तक? 80 साल 90 साल, कोई 100 साल, कोई बाइबल के अनुसार तो 80 साल, बाइबल के अनुसार तो 80 70 60 ऐसे जीवित रहेंगे जो इस दुनिया का खाना हम खा रहे हैं और पानी को पी रहे हैं। मगर एक दिन आएगा हम मर जाएंगे। हालेलुया। इस दुनिया का पानी जो है, उसके अंदर अगर हम डूबेंगे, समुद्र में, नदी में हम डूबेंगे, तो क्या होगा? हम डेफिनेटली एक दिन हम उसमें मर जाएंगे। मगर मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बड़ा शुभ संदेश दे रहा हूं। यीशु ने कहा जो मेरे बदन को खाएगा, जो मेरे लहू को पिएगा, वो सदा के लिए जीवित रहेगा। हालेलुया। वो है प्रभु भोज। और अगर वचन में, यानी कि पानी में, परमेश्वर के पानी में डूब जाएगा, तो वो कभी भी ना मरेगा। वो पानी कौन है? वो परमेश्वर का वचन है, वो खुद प्रभु यीशु मसीह। यीशु ने कहा जीवन का जल मैं हूं। हालेलुया। उसमें डूब जाओ, फिर हम अनंत काल तक हम मरेंगे नहीं, अनंत काल की मृत्यु को नहीं जाएंगे, अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि वो जो स्वर्ग परमेश्वर हमारे लिए तैयार करने के लिए गए हैं, वहां पर हम जीवित रहेंगे और हमेशा हमेशा के लिए स्वर्गदूतों के समान हम बदल जाएंगे। हालेलुया। अविनाशी रूप में हम धारण करेंगे, अविनाशी रूप हम धारण करेंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अंत करते समय यीशु का पानी पर चलना। हालेलुया। मत्ती 14 का 22 से जब आप पढ़ेंगे, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के क्या हुआ? बीचों बीच लहरों से डगमगा रही थी, बीचों बीच डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए
और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं। हालेलुया। क्या बोला? मैं हूं। और यह पुराने नियम का शब्द है जो यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं हूं। हालेलुया। फिर कहा, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। यीशु ने क्या कहा? आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी। यहां पर परमेश्वर ने क्या बोला फिर? हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? क्या करा? डाउट किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, आपको समझ में आ गया पुराने नियम में क्या हुआ कि पानी को दो भाग कर दिया गया, मगर जब अब प्रभु यीशु मसीह यहां पर आए नए नियम में, तो परमेश्वर ने बोला अब दो भाग नहीं, ये अधिकार मेरा था। और मैं उत्पत्ति में जब बताया गया कि पानी भरा हुआ था और उसके ऊपर क्या मंडलाता था? आत्मा। और यहां पर भी हमें देखने को मिलता है कि पानी के ऊपर कौन चल रहा है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि अब पानी नहीं, पानी के ऊपर उसका वही अधिकार था जो उत्पत्ति में बताया गया कि पानी के ऊपर आत्मा मंडलाता था। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रूफ कर दिया कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही खुदा हूं। देख, मैं पानी पर चल के दिखाऊंगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मेरे समान ही क्या करेगा? कार्य करेगा। तो यहां पर पतरस ने क्या बोला यीशु से कि यीशु, मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। और प्रभु ने कहा, चल आ। और वो क्या हुआ? पतरस वहां पर चलने लग गया, और जैसे उसने हवा को देखा वो घबरा गया, वो डर गया, और डर के क्या हुआ? वो डूबने लगा। तो उसने यीशु से कहा, मुझे बचा। प्रभु ने अपने हाथ को दिया और उसको थाम लिया। मगर प्रभु ने उससे क्या बोला? हे अल्प विश्वासी। आज जितने लोग ये सुन रहे हैं और यीशु पर शक करते हैं, संदेह करते हैं, क्योंकि यहां पर एक शब्द दिया गया है, संदेह। क्योंकि यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? यानी कि क्या हुआ? डाउट किया उसने यीशु पर, और वहां पर क्या हुआ? वो डूबने लग गया। अगर आपके भी बिगड़े हुए काम है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हम अल्प विश्वासी होते हैं, कहीं ना कहीं हम डाउट कर बैठते हैं परमेश्वर पे। प्रभु ने तो कार्य को बोल दिया कि चल तू आ, मगर हम क्या बोलते हैं? होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, उसके लिए हुआ, मेरे लिए नहीं हुआ, संदेह कर बैठते हैं। और कई लोग तो परमेश्वर के वचन पर चलते नहीं है, और उम्मीद किससे करते हैं? परमेश्वर से करते हैं। और वहां पर परमेश्वर ने अपने चेलों को क्या यहां पर एक बार फिर बोल दिया कि तुम कौन हो? अविश्वासी। यहां पे अल्प विश्वासी कह दिया गया, और डाउट करने वाला। फिर परमेश्वर ने उसको निकाला, और जब उन्होंने ये बातों को देखा वहां पर कि यीशु पानी पर क्या हो रहा है? चल रहा है, तो उन्होंने वहीं पर क्या करा? उसको दंडवत किया, घुटने टेक दिए और कहा, तू सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर को पुत्र कह दिया गया। जो ये विश्वास करेगा, जो ट्रिनिटी पे विश्वास नहीं करता ना, ध्यान से सुने, सबसे बड़ा विश्वास यही है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और फिर बाइबल के अनुसार अब मैं आपको प्रूफ भी किया है मैंने आपको कि यीशु ही कौन है? प्रभु, यानी कि यहोवा। यीशु ने कहा पिता और पुत्र एक हैं। हालेलुया। तो आज मेरे भाई और बहनों, इस वीडियो को मैं यही विराम देने जा रहा हूं, मगर ध्यान रखें कि जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, उस अधिकार को हमें क्या करना है? इस्तेमाल करना। अगर वही परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह पानी को दो भाग कर सकता है, तो वो आपकी परेशानियों को भी क्या कर सकता है? वो हटा सकता है, वो मिटा सकता है, वो एक नया रास्ता आपको दिखा सकता है, जो रास्ता कभी आपने देखा नहीं, जो आपकी सोच में नहीं, आपके दिमाग के अंदर नहीं। वो रास्ता कौन बना सकता है? प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। क्योंकि वो नाम ही सामर्थ है, वो नाम ही परमेश्वर है। हालेलुया। मेरी पत्नी और मैं बहुत निराशा में थे, हमें वो रास्ता नहीं दिख रहा था कि वो रास्ता कौन सा है जब हमारे जीवन के अंदर आनंद ही आनंद होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो रास्ता हमारी बेटी है। वो रास्ता जब डॉक्टरों ने कह दिया कि ये काम हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको 100% बता रहा हूं, ध्यान से सुने जितने भी लोग हैं, मेरी पत्नी और मेरे विश्वास के द्वारा ये बच्ची यहां पर है। हालेलुया। क्योंकि मैंने परमेश्वर पे संदेह नहीं करा। मेरी पत्नी को मैंने युद्ध में बोला, मेरे परमेश्वर का युद्ध है, सिर्फ तू खड़ी हो और देख परमेश्वर की सामर्थ को तू भी देख पाएगी। और हम दोनों पति पत्नी ने, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय ये केस था, हमने चर्च भी डबल कर दिया था। हालेलुया।
हमने चर्च डबल करा, हम प्रार्थना में उतरे, हम वचन में उतरे, हमने यीशु से बोला और यीशु ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया जो कि 2 भाग समुद्र का हो गया, जो कि यहोशू के समय पानी खड़ा कर दिया गया, कोई विपत्ति वहां तक नहीं पहुंची। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर शैतान ने बहुत बार सोचा कि इसे गिरा दे, शैतान ने कई बार सोचा कि इन्हें निराश कर दे, मगर वो खुदावंद यीशु मसीह कल भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है और वो युगानुयुग परमेश्वर, जीवित परमेश्वर आज भी हमारे अंदर है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है और वो पवित्र आत्मा आज हमारे लिए भी काम करने को तैयार है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसके भी जीवन के अंदर जो काम रुके हुए हैं, जो परेशानी रुकी हुई है, आप सोचते हो कि प्रभु क्यों नहीं कर रहा? प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। बस प्रभु कहता है अल्प विश्वासी हमें नहीं बनना है। दूसरा, संदेह नहीं करना, डाउट नहीं करना है। तीसरा, लास्ट और बता के मैं यही विराम दूंगा कि परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, परमेश्वर के वचन पर हमें चलने वाले बनना। हालेलुया। जब हम इन बातों को देखते हैं मेरे भाई और बहनों, तो मैं आपको बताता हूं कि वही परमेश्वर है जिसने पानी को 2 भागों में कर दिया, वही परमेश्वर है जो चट्टान था और वही सनातन चट्टान यहोवा प्रभु यीशु मसीह। न्यू टेस्टमेंट से मैंने प्रूफ कर दिया, बाइबल से, क्योंकि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हमारा विश्वास सिर्फ वचन पर था, विश्वास वचन पर है और विश्वास ही हमारा वचन पर रहेगा, क्योंकि यही विश्वास प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आमीन। हालेलुया। वो सारी मुश्किलों से आजाद कर देगा। उसको अगर पहचानना है तो बाइबल को उठाना जरूरी है, वचन को पढ़ना जरूरी है, वचन पर चलना जरूरी है। मेरे भाई और बहनों, वो सारे रास्ते आपके लिए बन जाएंगे जो आपने सोचे भी नहीं, जो आपने देखे भी नहीं। मैं तो प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मैं इतना कुछ जानता नहीं था, मगर जब हम बाइबल लेके बैठते, वचन लेके बैठते, तो परमेश्वर हमें इन बातों को बताता है कि वही परमेश्वर क्या हुआ, पानी पर चलकर दिखा दिया उसने कि अब देख, वहां तो मैंने पानी को 2 भागों में बांट दिया था, मगर अब मैं इस पर भी देख अधिकार रखने वाला परमेश्वर हूं, क्योंकि मैं इसके अनुसार नहीं, ये मेरे अनुसार मेरा कहना मानता है। हालेलुया। ऐसे ही मेरे भाई और बहनों बने रहे, क्योंकि अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, तो परमेश्वर ने हमें इस दुनिया के अंदर एक ही काम के लिए भेजा है, लोगों में जाके सुसमाचार को देना। और लोगों को सुसमाचार ही नहीं देना, सिर्फ यीशु के बारे में ही सिर्फ नहीं बताना, बपतिस्मा के बारे में भी बताना है, क्योंकि विश्वास और बपतिस्मा, विश्वास और कर्म से हमारा स्वर्ग है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन पर बने रहे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुतायत से आशीष करे। जरूर जाने कि परमेश्वर ने 5 बार पानी को 2 भाग किया, तो वही परमेश्वर है आपकी परेशानियों को भी क्या करेगा, वो मिटाकर खत्म कर देगा और एक नया रास्ता जो आपने देखा नहीं, जो आपने जाना नहीं, वो रास्ता परमेश्वर आपके लिए भी बनाने के लिए तैयार है। हालेलुया। आप सबको विश्वास करें। हाँ, विश्वास करें, क्योंकि विश्वास से ही स्वर्ग है, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। हालेलुया। हम तो परमेश्वर को बिना विश्वास के प्रसन्न नहीं करते। यस, बिल्कुल जैसे लिखा हुआ है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो विश्वास कीजिए और अपनी सारी परेशानी उस पर डाल दो और विश्वास के प्रभु यीशु मसीह के दामन को थाम लो। और दामन क्या है हमारा? ये वचन। जो इस वचन को पढ़ेगा वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक वचन के साथ हम खत्म करेंगे। यहां पे लिखा है इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर की खोज में रहे और विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करें, क्योंकि बाइबल के अंदर जितने भी लोग चंगे हुए, जिन लोगों के पास जो रास्ता नहीं था, जो चीज परमेश्वर से मांगते थे उन्हें मिल जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा करेंगे मेरी पत्नी के साथ, कि हम दोनों मिलकर जैसे परमेश्वर की महिमा करते हैं, आप लोग भी सब करें और साथ ही साथ ये जो वचन दिए इनको लेकर बैठे, परमेश्वर से बातें करें। तो चलिए प्रभु को महिमा देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो जल्दी आने वाले मेरे स्वर्गीय पिता की जय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की शालोम।